प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। अब हमारी सीटेट की एग्जाम बहुत ही पास है, 20 से 25 दिन केवल रह गए हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सीटेट में हमारा क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन पर आते हैं, कथन और कारण में आते हैं। चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे पेपर 2 की बात करूं, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। लेकिन अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ असर्शन रीजन सॉल्व करने का। अगर आप ये तरीका अपना लेते हैं तो कभी भी आपका असर्शन रीजन रॉन्ग नहीं होगा। ये आपको पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा, क्योंकि दोनों में ही आपका असर्शन रीजन आता है। ठीक है। तो एक बार जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और अगर आपने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, अगर हमें असर्शन रीजन सॉल्व करना है तो वहां पर हमारा तुक्का काम नहीं करता है, गैस वर्क काम नहीं करता है, वहां पर हमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये 3 स्टेप मेथड क्या है। ये हमारा 3 स्टेप, मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगी कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने ये 3 स्टेप मेथड अपना लिया तो असर्शन रीजन कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं आ रहा होगा कि मैम असर्शन रीजन क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका कथन दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है, जो कि आपका दावा या तो फैक्ट होता है, असर्शन ए, और उसी का एक कारण दिया रहता है, दावे के पीछे का तर्क दिया रहता है, उसका रीजन दिया रहता है, वो रहता है आपका आर। ठीक है। उसके बाद आपको 4 विकल्प रहते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, क्या आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा आपका रहता है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर उसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, आर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये तीसरा रहता है। ए और बी दोनों गलत है। ये तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है ये थोड़ा वेरी होता रहता है। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का, यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है। अब पहला स्टेप, मैंने आपको बोला है 3 स्टेप मेथड हम सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप जो रहेगा, फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगी, फिर मैं आपको तीसरा बताऊंगी। तो सबसे पहला हमारा जो पहला स्टेप है, इंडिविजुअल चेक करना। इंडिविजुअल चेक करना है आपको, असर्शन को अलग एक स्टेटमेंट मानना है, रीजन को एक अलग स्टेटमेंट मानना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा इंडिविजुअल चेक करना। हम असर्शन और रीजन को अलग अलग वाक्य के रूप में पढ़ेंगे, अलग अलग वाक्य के रूप में पढ़ेंगे, कि देखेंगे क्या दोनों ही हमारे ट्रू है, क्या दोनों ही हमारे सही है कि नहीं है। तो पहले मान लो हमने स्टेटमेंट नंबर ए को देखा, असर्शन को देखा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या वो स्टेटमेंट सही है। फिर हम जाएंगे रीजन पर, रीजन चेक करेंगे, उसका कारण चेक करेंगे, क्या वो सही है। अगर दोनों सही रहते हैं तो हमारा आंसर या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा। लेकिन मान लो अगर आपका असर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया, या असर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया, मतलब दोनों अगर ऐसा हो गया, तो या तो आपका आंसर ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। इसमें आपका आंसर एकदम सिंपल बन जाता है। अगर दोनों में से एक गलत हो गया, एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो आपका आंसर या तो थर्ड ऑप्शन रहेगा या तो फोर्थ रहेगा। ये बहुत सिंपल हो गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर हमारे, मैं ईवीएस का क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। असर्शन रीजन में आया था, असर्शन हमें बोल रहा है, अभिकथन हमें बोल रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी तीसरे पोषण स्तर पर आते हैं। पहले हमें दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करना है, दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग चेक करना है, क्या दोनों ट्रू है कि नहीं है। तो हमारे खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी जो मांस खाते हैं तीसरे पोषण स्तर पर आते हैं। पहले पोषण स्तर पर पौधे आते हैं, उत्पादक आते हैं, दूसरे पर शाकाहारी आते हैं, हर्बीवोरस आते हैं, तीसरे पर मांसाहारी आते हैं। ये वाला आपका ट्रू है। ठीक है। फिर हम रीजन को चेक करेंगे, मांसाहारी उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जो हमारे कार्निवोरस रहते हैं, क्या वो घास खाते हैं क्या नहीं। जैसे कि शेर, शेर क्या घास खाता है क्या नहीं, शेर तो मांस खाता है। तो ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो जब एक ट्रू रहेगा और एक गलत रहेगा, तो या तो हमारा आंसर 3 रहेगा या तो 4 रहेगा। इन दोनों ऑप्शन को वैसे ही काट देंगे, सिंपल हो गया। ठीक है। तो देखो, ए सही है, आर गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आपका एक ट्रू और एक फॉल्स रहता है तो या तो आंसर सी रहता है या तो डी रहता है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 कब आएगा, कि जब हमारा दोनों ही सही है।
आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, तब आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। असर्शन और रीजन के बीच में आपको क्यों लगाना है, क्यों लगाकर बात करनी है। तो आपने पहले असर्शन को चेक कर लिया, फिर आपने रीजन को चेक कर लिया, दोनों अगर सही आ गए, तो दोनों अगर सही आ गए तो आपको क्यों लगाकर चेक करना है कि असर्शन जो था ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि रीजन उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए भी आपका दो चीजें होती है, इसके लिए भी आपकी दो चीजें होती है जो आएंगे हम अपने स्टेप नंबर 3 में, कि एक्सप्लेनेशन को कैसे पहचानना है। एक्सप्लेनेशन को कैसे पहचानना है कि वो सही है कि गलत है। तो सबसे पहले चेक करना है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों सेम चीजों के बारे में बात हो रही है। क्या दोनों सेम चीजों के बारे में बात हो रही है। जैसे अभी मैंने मांसाहारी के बारे में बात की थी, तो दोनों में क्या मांसाहारी के बारे में बात हो रही है। अगर दोनों में सेम के बारे में बात हो रही है तो आपको चेक करना है क्या वो क्यों, उसका क्या रीजन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तब आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मान लो असर्शन और रीजन दोनों सही तो थे, असर्शन और रीजन दोनों सही तो थे, लेकिन असर्शन में किसी और की बात की गई है और रीजन में किसी और की बात की गई है। तब हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो आपको तीसरे स्टेप में चेक करना है कि असर्शन और रीजन में सेम चीजों के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तभी हम अपने ऑप्शन को डिसाइड कर पाएंगे कि ए आएगा कि बी आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ, यहाँ पर असर्शन बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का कारण है। ठीक है, हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का कारण है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारा जलवायु में परिवर्तन आता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब हमारा वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस रहती है वो गर्मी को फासती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन होता है, ये वाला ट्रू है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ओजोन की कमी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग ओजोन की कमी के कारण होता है क्या, नहीं, ओजोन की कमी के कारण तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अंदर आ जाती है। तो ये आपका फॉल्स दिया है। पहले आपको चेक करना है दोनों में से ट्रू और फॉल्स कौन से है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताती हूँ, यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया है, हम फिर से चेक करेंगे दोनों ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूल के पकोड़े खाने पसंद करते हैं, ये वाला ट्रू है। ये वाला ट्रू है। उत्तर प्रदेश में लोग कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं, ये वाला भी ट्रू है। अब जब दोनों ट्रू हो गए, जब दोनों ट्रू हो गए तो आपका सी और डी ऑप्शन तो कभी नहीं आ सकता है। जब दोनों ट्रू हो गए अब आपको चेक करना है क्या दोनों में सेम चीजों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात हो रही है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही तो है, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेगा जब दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारे सीटेट ईवीएस में आया था 2023 में। असर्शन रीजन, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे दोनों ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। केचुए हमारे किसानों के मित्र होते, किसानों के लिए अच्छा काम करते हैं, तो ये वाला ट्रू है। ठीक है, उसके बाद ये चेक कर लेते हैं, वे मिट्टी को ढीला और हवादार बनाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाते हैं, उसके कारण मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, हवादार बनाने में मदद करते हैं, ये वाला भी ट्रू है। अब दोनों ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हो गया तो आपका सी और डी आंसर तो नहीं आएगा। अब हमें चेक करना है क्या दोनों सेम चीजों के बारे में बात हो रही है। हाँ, दोनों सेम चीजों के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आपको चेक करना है क्यों लगाकर, उसके बाद आपको चेक करना है क्यों लगाकर। केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को ढीला बनाते, हवादार बनाते, जिसके कारण हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो दोनों सही है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है। तो
हमेशा सबसे पहले आपको दोनों ऑप्शन को चेक कर लेना है ट्रू है कि नहीं है। उसके बाद आपको देखना है दोनों सेम के बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बाद आपको क्यू लगाकर चेक करना है। ये आपका 3 स्टेप फॉर्मूला है। अगर आप ये 3 स्टेप फॉर्मूला अपनाते हैं तो आपका असर्शन रीजन कभी रॉन्ग नहीं होगा, ना तो पेपर 1 में ना तो पेपर 2 में। ये एक छोटी सी बात और, कि जब भी आपको कोई भी ऑप्शन में केवल लिखा रहेगा, ज्यादातर 90% चांस होता है, 90% चांस होता है कि जो केवल वाला ऑप्शन है वो आपका गलत ही है। जिसमें हमेशा लिखा होता है, हमेशा जो हर समय होने का दावा करता है, हमेशा भी जो रहता है वो आपका 90% चांस रहता है कि वो ऑप्शन गलत है। और जिसमें कभी नहीं लिखा रहता है, नेवर लिखा होता है, ये ना होने का दावा कर रहा है, तो ये भी आपके रॉन्ग होते हैं। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीपी में आते हैं। तो अगर ऑलवेज लिखा हुआ है, या तो ओनली लिखा हुआ है, या तो नेवर लिखा हुआ है, 90% केसेस में ये आपके तीनों स्टेटमेंट गलत ही होते हैं, फॉल्स ही होते हैं। दूसरी टिप ये है आपके लिए, पहली टिप मैंने बता दी, ये स्टेटमेंट आपके रॉन्ग होते हैं। दूसरी टिप आपकी ये है कि जब आप कथन और कारण वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको ये देखना है, क्या ये बच्चों के विकास में मदद कर रहा है कि नहीं, सामाजिक विकास में, सोशल डेवलपमेंट में मदद कर रहा है कि नहीं। तो ज्यादातर देखना आपको असर्शन में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन से कोई संदर्भ निकल रहा है कि नहीं, कोई उसमें हम कोई सोशल डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बोल रहा है कि यहाँ पर सामाजिक विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे जब समूह में काम कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। यहाँ पर जो है देखिए, कारण में क्या बोल रहा है कि अगर हमें फिजिकल डेवलपमेंट करना है तो हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोनों में विकास की ही बात हो रही है, दोनों में ग्रोथ की ही बात हो रही है, बच्चे में दोनों में ग्रोथ ही हो रही है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये हो जाएगा सामाजिक विकास, ये हो जाएगा शारीरिक विकास। तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तब आपको ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करना है। ज्यादातर आपके जो सीडीपी में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे विकास वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको ये मदद करेगा। यह आपकी दूसरी टिप थी। आज की जो वीडियो है आपके हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सीटेट में हर सब्जेक्ट में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये शारीरिक विकास हो गया, ये सामाजिक विकास हो गया, दोनों विकास ही है, लेकिन दोनों विकास अलग अलग है। तो इनमें कोई संबंध नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरी टिप और सबसे लास्ट टिप याद रखिएगा, एग्जाम में ये गलती होती है कि कभी कभार हमें हिंदी में दिक्कत आ जाती है, हम हिंदी का अगर सेंटेंस पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। असर्शन रीजन में ज्यादातर ऐसा होता है कि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती है, तो तुरंत उसका इंग्लिश भी दिया रहता है, तो उसका इंग्लिश वर्जन हमें रीड कर लेना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, जिससे हमारा समय बच जाता है। हम क्या करते हैं अधिकतर लोग, कि हिंदी का पढ़ लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है, हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो तुरंत एक बार इंग्लिश वाला वर्जन रीड कर लेना चाहिए, जिससे आपका समय भी बचेगा और आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो ये आपकी 3 टिप है जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो मैंने आपको 3 स्टेप मेथड बताया है, उससे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करके देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जल्दी से लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको सीटेट में और क्या दिक्कत आ रही है। मैं इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर दूंगी, जिससे आप क्या कर पाएंगे। जैसे मैंने असर्शन रीजन बताया, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, और किसमें दिक्कत आ रही है कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसमें भी आपको वीडियो बनाकर आपकी वो भी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।